Dear student, in this lecture we will discuss exercise 2. Exercise 2 is related to Fourier series. So in this lecture and further two lecture we will discuss exercises on Fourier series. Exercise number 2 में given है let f of x be a function of period 2 pi such that f of x is equal to 0 if x is between minus pi and 0 and f of x is equal to x if x is between 0 and pi. So this is a given function. फर्स्ट पार्ट ए में जिस तरह की एक्सरसाइज 1 में हमने फाइंड किया उसमें भी पार्ट ए था स्केच अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -3 to +3 और पार्ट बी में शो दैट द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -5 to +π एज दिस और हमें जो फोरियर सीरीज हम फाइंड करेंगे वो बराबर होंगे इसके. थर्ड पार्ट सी में बाय गिविंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज टू एक्स शो दैट फर्स्ट पार्ट में π/4 बराबर शो करना है इसके और सेकंड पार्ट में π² डिवाइड बाई 8 जो है वो बराबर शो करना है इसके. सो हम फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं पार्ट ए से. पार्ट ए में हमारे पास जो ग्राफ है स्केच अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -3 to +3 तो गिवन क्या है -π to 0 जो है फंक्शन क्या वैल्यू देता है फंक्शन हमें देता है 0 -5 to 0 तो ये 0 हो गया और 0 to π 0 to +π ये हमारे पास क्या हो गया x देता है. यानी डिपेंड करता है आप 0 to π जो भी वैल्यू देता है आपको वही मिलता है. तो अगर आप 1 देता है तो आपको 1 मिलता है अगर आप 2 देते हैं तो आपको 2 मिलता है. इस तरह ये लाइन ऊपर आपके पास ये π आ गया है और इस सिमिलरली इसको एक्सटेंड कर ले तो नेक्स्ट ये π तक हमारे पास ये आ गया तो फिर π से 2π तक ये 0 हो गया और फिर 2π से 3π तक फिर ये इस तरह आ जाता है. सिमिलरली लेफ़्ट साइड पे 0 और -π के दरमियान ये 0 है और फिर डायरेक्ट चला जाता है 1 पे यानी अगर आप 1 दे दें या π दे दें और फिर वहाँ से डिक्रीज़ होगा इस तरह एंड सो ऑन. तो इस तरह हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. पार्ट बी में हम फोरियर सीरीज़ फाइंड करेंगे जिस तरह के पहले क्वेश्चन में फाइंड किया. उसमें स्टेप 1 में हम a0 फाइंड करते हैं. a0 जो कि ये फार्मूला आपको याद रखना है कि a0 बराबर है 1/5 इंटीग्रल फ्रॉम -π to π एफ ऑफ एक्स dx. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फुट कर ले फ्रॉम -π to 0 एंड 0 to 5. अब फ्रॉम -π to 0 जो फंक्शन है वो 0 है और फ्रॉम 0 to π एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है. तो ये टर्म जो है ये 0 हो गया ये वाला फर्स्ट टर्म 0 हो गया और सेकंड टर्म आप नीचे लिख ले 1/5 और इंटीग्रल ऑफ x जो है वो x² डिवाइड बाई 2 है. अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर ले हमारे पास a0 आ जाएगा π/2. स्टेप 2 में हमें क्या करना है वी नीड टू फाइंड an. तो an भी उसी तरह आप फार्मूला अगर आपको याद है तो आप फार्मूला पहले लिख लें. an बराबर है 1/5 इंटीग्रल फ्रॉम -π to π एफ ऑफ एक्स काज nx. अब चूँकि -π to π डायरेक्ट हमें कोई फंक्शन गिवन नहीं है क्योंकि -π to 0 जो है हमें एक फंक्शन गिवन है उसमें एफ ऑफ एक्स बराबर है 0 के. और फ्रॉम 0 to π जो है उसमें फंक्शन जो है इसी इंटरवल में फंक्शन बराबर है x के. तो हम यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स की जगह x पुट करेंगे और जो पहले वाला टर्म है उसमें 0 पुट करेंगे. ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0 हो जाएगा और ये सेकंड टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन करके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ले तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑलरेडी आप लोगों ने हमने किया है. तो an आप फिर सिंप्लीफाई कर ले इसको तो ये an हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाई πn². -2 डिवाइड बाई πn². n अगर आड है
और ए एन ज़ीरो होगा अगर एन इवन है। तो दो केसेस है, जिस तरह पहले केस में -1 पावर एन था, यहाँ पे भी -1 पावर एन है। तो एन अगर इवन है तो +1 देता है, एन अगर ऑड है तो -1 देता है। स्टेप 3 में बी एन फाइंड करना है। बी एन का फार्मूला हमारे पास ये है 1/5 इंटीग्रल फ्रॉम -π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और फिर उसी तरह इसको लिख ले, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -π to 0 लिख ले, फिर फ्रॉम 0 to 5 लिख ले, और फिर इसमें पुटिंग कर ले एफ ऑफ एक्स, फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे भी कर ले। ये हमारे पास बी एन आ जाएगा -1 ओवर एन, एन टू -1 पावर एन आ जाएगा। दैट इज बी एन इज इक्वल टू -1 ओवर एन, और if n is even and minus it is equal to 1 over plus 1 over n if n is odd. Now we now have f of x is equal to n r divided by 2 plus summation n start from 1 up to infinity a n cos nx plus b n sin nx। इसी फार्मूले में पुटिंग करते हैं, where a naught हमने फाइंड किया वो पाई बाई 2 है, और ए एन जो है वो हमारे पास 0 है अगर n इवन है, और ये हमारे पास -2 डिवाइड बाई पाई एन स्क्वेयर है अगर n ऑड है, एंड बी एन बराबर है इसके। सो कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल ऑफ वैल्यूज गिव्स n, अगर 1 2 3 या इस तरह पुट कर ले तो ए एन आप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। ए एन हमारे पास ये हो जाएगा और बी एन जो है ये हो जाएगा। So this table of coefficient gives f of x is equal to 1 divided by 2 into pi divided by 2 plus, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 0 cos 2x plus and so on. So that is f of x is equal to pi by 4 minus 2 divided by pi cos x plus 1 divided by 3 square cos 3x plus 1 divided by 5 square cos 5x plus up to so on, and plus sin x minus 1 over 2 sin 2x plus 1 over 3 sin 3x minus and so on, and we have found the required series. पार्ट सी में हमें क्या करना है? पार्ट सी में फिक्स एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एक्स टू शो दैट, फर्स्ट पार्ट में पाई डिवाइड बाई 4 हमें शो करना है इसके बराबर है। सो कंपेयरिंग दिस सीरीज विद जो हमने पॉइंट किया उसके साथ कंपेरिजन कर ले इसके साथ। द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ कांस्टेंट डज नॉट इन्वॉल्व टर्म लाइक 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर और 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर और 1 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर। सो वी नीड टू फिक्स अ वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेट्स द cos nx टर्म्स टू 0। हमें एक ऐसा वीडियो पिक करना है जो कि बराबर कर ले cos nx जो है जहाँ पे भी है वो 0 के बराबर हो जाए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन शोज दैट, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें आपने ये भी स्टडी किया होगा दैट cos n पाई बाई 2 जो है वो 0 के बराबर है व्हेन n इज ऑड, अगर n हमारे पास ऑड हो। एंड नोट आल्सो दैट cos nx टर्म्स इन द फूरियर सीरीज ऑल हैव ऑड n, और यहाँ पे तमाम जो n जो है वो ऑड है। सो cos x हमारे पास बराबर हो गया cos 3x, cos 5x एंड सो ऑन, दीज आर इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर हम x पाई बाई 2 पुट कर ले, दैट इज cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos 3 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos 5 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तमाम जो है ये हमारे पास 0 आ गए। Setting x is equal to pi by 2 in the series for f of x gives f of pi by 2, उसमें पुट कर ले x की जगह pi by 2, जहाँ पे भी x है उसकी जगह आप pi by 2 पुट कर ले, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये हमारे पास इस तरह कुछ सीरीज़ आ जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप पर। सो the graph of f of x
shows that f of pi by 2 is equal to pi by 2, so that pi by 2 मतलब x, f of x is equal to x के बराबर है, so इसलिए pi by 2 आ गया. so that pi by 2 is equal to pi divided by 4 plus 1 minus 1 over 3. अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास इस तरह एक सीरीज आएगा कि pi by 4 जो है वो बराबर है इसके. एंड पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8, जिस तरह पहले वाला हमने कंपेयर किया जो हमने सीरीज़ फाइंड किया उसके साथ, इसी तरह ये पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 वाला सीरीज़ जो है ये भी कंपेयर करते हैं जो उस सीरीज़ के साथ जो हमने फाइंड किया, ये a0 an bn की मदद से. सो कंपेयरिंग विद दिस टाइम वी वांट to use the coefficient of the cos nx term, and the same choice of x need to set the sin nx term to 0. और अब इसका उसका बराकस हम sin nx जो है वो 0 के बराबर करने हैं और हमें फाइंड करना है cos nx term. सो पिकिंग x इज इक्वल टू 0, अगर हम x 0 ले ले तो sin x 0 हो जाएगा ना. तो इसलिए हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0. gives sin x, sin 2x, sin 3x is equal to 0, and cos x, cos 3x, cos 5x x is equal to 1. Note also that the graph of f of x gives f of x is equal to 0 when x is equal to 0. So picking x is equal to 0 gives, अगर x हम 0 ले लें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और जहाँ पे भी x है फाइंड सीरीज़ में तो उसमें x की जगह 0 पुट कर ले तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा. cos 0 आपको पता है कि ये 1 के बराबर है, तो cos 0 की जगह 1 पुट कर ले तो ये हमारे पास इस तरह एक सीरीज़ बनेगा और साइन टर्म जो है वो 0 हो जाएगा. वी देन फाइंड दैट 2 डिवाइड बाई 5 into 1 plus 1 divided by 3 square plus 1 divided by 5 square and so on is equal to pi by 4. अगर आप इस तरह कर लेना कि ये वाला जो टर्म है ये pi by 4 ये शेप कर ले, यानी 2 डिवाइड बाई पाई जो है ये अपनी जगह छोड़ ले और ये वाला टर्म जो है ये शिफ्ट कर ले दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास इस तरह जाएगा. एंड 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, अगर 2 डिवाइड बाई पाई जो है ये हम शिफ्ट कर ले दूसरी साइड पे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8. थैंक यू सो मच.